जी हाँ, नाखून केवल हाथों की सुंदरता को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व के बारे में भी आपको बताते हैं। ये आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। इसलिए नाखूनों की बनावट को देखकर ये जाना जा सकता है कि भविष्य में कौन सी बीमारी हमें प्रभावित कर सकती है। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपके नाखूनों की बनावट को देखकर बताएंगे कि आपकी सेहत का राज क्या है। इसके अलावा और आपके लिए क्या कुछ आज काल चक्र में खास है, आइए आपको बताते हैं। आज काल चक्र में जानिए नाखून की बनावट कैसे बताएगी आपकी सेहत का हाल। नाखून की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व। लंबे और छोटे नाखून होने से किस बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, हम आपको बताएंगे गुड लक मुहूर्त में। कहाँ अन्न का दान करने से आप हमेशा सही फैसले लेंगे। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे कौन सा वास्तु उपाय आपके सरकारी कार्यों को आसान बनाएगा। ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कौन सा वास्तु उपाय आपके सरकारी कार्यों को आसान बनाएगा, ये जरूर जानिए आज के वास्तु टिप में। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त जानते हैं। 7/3/2015 दिन शनिवार। आज है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर में 12:20 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और भद्रा काल सुबह 9:50 तक है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। आज चंद्रमा का उदय रात 8:41 पर होगा। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान का मुहूर्त है। शादी और गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। अब जानते हैं गुड लक मुहूर्त क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में ही करना है। आज दोपहर 12:13 से 12:57 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप प्रारंभ करेंगे वो आपके लिए गुड लक साबित होगा। चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, मेरा पहला सवाल, जिनके नाखून लंबे होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और किन किन बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, ये बताइए। देखिए, मनुष्य के शरीर की संरचना उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बिना कहे कह देती है। चाहे हाथ की रेखाओं की बात करें, चाहे मस्तिष्क रेखा की बात करें, चाहे हाथ के उंगलियों की बनावट कहें, चाहे पैर की उंगलियों के बनावट की बात कहें, चाहे भौहों की बात हो, चाहे नाक और मुंह की रचना की बात हो, एक एक रचना शरीर की भविष्य के बारे में कुछ न कुछ संकेत अवश्य करता है। आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा कार्यक्रम करने का प्रयास किया है जिससे हम ये जान सकें कि आपका व्यक्तित्व कैसे है। नाखून, और ये नाखून सिर्फ हाथों के नाखूनों के ऊपर केंद्रित हैं। किस तरह के नाखून के लोग किस स्वभाव के होते हैं और किस तरह की समस्याएं होती हैं, इन सब बातों पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा, जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं, ऐसे लोग सौम्य स्वभाव के, बड़े सुंदर स्वभाव के और रूमानी व्यक्तित्व के होते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। इन लोगों पर आसपास की चीजें बहुत जल्दी अपना प्रभाव डालती हैं, जिस वजह से इन लोगों को धोखा देना बहुत आसान होता है। इन लोगों के विचार बहुत अलग होते हैं, दूसरों के साथ इनके विचार कम मिलते हैं। नाखूनों का अधिक लंबा होना फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियों की तरफ भी संकेत करता है। अगर स्वभाव से भी ज्यादा नाखून लंबा है, जिसे आप लंबा कह सकते हैं, तो ऐसे लोग फेफड़ा और जिगर के रोग के रोगी होते हैं। नाखून बढ़कर अगर आगे के तरफ झुक गया हो तो निश्चित रूप से ये बीमारी का रूप
ले सकता है, रक्त संबंधित बीमारी का रूप ले सकता है। जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं और बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, ऐसे लोगों को किडनी की बीमारी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। खास करके तब अगर ऐसा नाखून आपका है और आपको शुगर हो गया है, तो आपको सावधान होना चाहिए कि आगे किडनी जैसे रोग की भी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में आपको शुगर का ही पूरा इलाज करना चाहिए। ऐसे लोगों के शरीर में विटामिन ए और प्रोटीन दोनों की कमी बनी रहती है। इन्हें विटामिन ए और प्रोटीन की कमी को पूरा करना चाहिए। चलिए अब आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले होगी मेष राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह का योग बन रहा है, जिससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज आपको ओम बूंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। मंदिर में दही और इत्र का दान करना आपके सौभाग्य में 4 चांद लगाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक नया काम शुरू कर सकते हैं। भाइयों से भी पूरा सहयोग मिलेगा और भाई आज आपके दुख सुख में सहयोगी रहेंगे। लेकिन आज आपको अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, तो आज आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा और गाय को हरा चारा खिलाइएगा। इन सारे उपायों से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन चौड़ाई ज्यादा होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है और कौन सी बीमारी उन्हें लग सकती है, ये बताइए। देखिए, जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन नाखून की चौड़ाई ज्यादा होती है, लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को गले में सूजन और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों को प्रायः थायराइड होती है, सांस से जुड़ी बीमारी होती है, बोलते समय आवाज का टूटना और आवाज का साफ न होना जैसी समस्याएं भी होती हैं। जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन इनका आकार वर्गाकार होता है, स्क्वायर वर्गाकार, लंबाई और चौड़ाई अगर नाखून की बराबर है, तो ऐसे लोगों को दिल की बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों को स्टंट पड़ सकता है या बाईपास सर्जरी का भय बना रहता है, खास करके 48 से 49 साल की उम्र के बाद। तो इन सारे उपायों को ध्यान में देते हुए यदि आपका नाखून वर्गाकार है और आप 45 साल की उम्र से ऊपर हैं, तो आपको अपना ईसीजी और एंजियोग्राफी जरूर करवाना चाहिए और अपने सेहत के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनकी आज सेहत कैसी रहेगी, दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सफल बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो आपके राशि का स्वामी बुध अपने से अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी, अर्थात आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और किसी भी काम में देर हो सकती है। लेकिन धार्मिक कार्यों पर आज आप बढ़ चढ़कर खर्च करेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम बूंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें और अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और मां दुर्गा की उपासना करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, अब वो जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो राशि में बृहस्पति की स्थिति और धन भाव में चंद्रमा की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा। आपके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं
आज उनका झंडा बुलंद रहेगा, अर्थात आज उन्हें हर क्षेत्र में फायदा होगा। आज आपको चाहिए ओम हंग हनुमताय नमः का 108 बार मंत्र जप कर लें, हनुमान जी का ध्यान करें और तुलसी का माला हनुमान जी को चढ़ाएं। लाल चंदन का तिलक स्वयं लगाएं तो भाग्योदय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिनके नाखून गोल या अंडाकार शेप में होते हैं उनके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर नीतू एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। नीतू अपना सवाल पूछिए, क्या कुछ आप पंडित जी से पूछना चाहती हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो मैम, मैं नीतू बात कर रही हूँ मुंबई से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1981। जी जी, सवाल कीजिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? 9:15 PM मेरा टाइम है रात का। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी हो चुकी है 5-6 साल पहले। अभी कुछ हस्बैंड के साथ कुछ क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं कि उनको वापस नहीं आना है या वैसा है, तो आप कुछ देखकर बता पाएंगे कि क्या हस्बैंड का एरिया क्या बोलता है कुंडली में? देखिए, आपने प्रश्न किया है, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल बनता है और आपके पति भाव का स्वामी शुक्र बनता है। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है इस समय कुंभ राशि में, और दोनों में मात्र 6 डिग्री का अंतर है। अगर इस आधार पर देखा जाए तो इस भाव को बृहस्पति खडाष्टक बना रहा है। आप दोनों के अंदर विचार में काफी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि शुरुआत में आप लोगों का संबंध काफी अच्छा था। अगर आप दुर्गा सप्तशती के 9 संपुटित पाठ करो तुसानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः, इस मंत्र से दुर्गा सप्तशती के संपुटित 9 पाठ शुक्रवार के दिन कराएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन जो बिखरने के कगार पर पहुंच चुका है ये बच जाएगा और आगे आपका वैवाहिक जीवन सुखी और अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। तो नीतू जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया होगा। अब पंडित जी से अगला सवाल मैं कर लेती हूँ। पंडित जी ये बताइए, जिन लोगों के नाखून गोल या अंडाकार शेप में होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है और कौन सी बीमारी उन्हें सता सकती है? देखिए, जिन लोगों के नाखून गोल या अंडाकार होते हैं ऐसे लोग हर काम को अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे लोग सामाजिक होते हैं और विवादों से भी दूर रहते हैं। इनका हंसमुख स्वभाव लोगों को आकर्षित करता है। हर किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से लोग इन पर भरोसा कम करते हैं। इन लोगों को पेट और खून से जुड़ी बीमारी हो सकती है, इसलिए इन लोगों को अपने खान पान पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो नाखून की बनावट कैसे, इस बनावट से कैसे आप अपने और दूसरों की पर्सनालिटी और स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही नाखून की बनावट आपकी सेहत के हर राज को खोल सकती है, यही आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं जिन लोगों के चौकोर नाखून होते हैं ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है और भविष्य में किन बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। बताइए पंडित जी। देखिए, जिन लोगों का नाखून की बनावट चौकोर होती है ऐसे लोग बेहद गंभीर और कठोर स्वभाव के होते हैं। जो काम ऐसे लोग एक बार मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इन लोगों में साहस और दिलेरी काबिले तारीफ होती है। ज्यादा गंभीर व्यक्तित्व होने की वजह से इनके दोस्त बहुत कम संख्या में होते हैं। ऐसे लोगों को आंखों से जुड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है, जिस वजह से छोटी उम्र में ही इनको चश्मा लग जाता है। चौकोर नाखून वाले लोगों को हड्डियों की समस्या भी कभी कभी परेशान करती है। जो लोग अपने नाखून की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे लोगों को हड्डियों की बीमारी के साथ साथ घर में दरिद्रता का भी वास झेलना पड़ता है। इसलिए चौकोर नाखून हो या गोला लंबा नाखून हो, सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है अपने दर्शकों से कि नाखून दरिद्रता को जन्म देते हैं, इसलिए न तो नाखून बड़े होने चाहिए और न तो नाखून गंदे होने चाहिए। आप अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ नाखूनों की भी देखभाल जरूर करें।
इसे अति लंबा करना और गंदा नाखून रखना दरिद्रता को परिचय देता है, बीमारी को परिचय देता है। तो चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ा रहेगा। किसी काम के पूरा होने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, धैर्य रखिएगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। माँ दुर्गा की कपूर से आरती कर लीजिए और दही और इत्र किसी धर्म स्थान में दान करिए। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चों से सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से आज आप धन के मामले में जो भी सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पैसे की बचत आप कर पाएंगे। तो आज आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा, शनिवार है, और अपने भाई की पूरे मन के साथ सहयोग करिएगा और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे अलग अलग बनावट के नाखून न सिर्फ आपके व्यवहार बल्कि आपकी हेल्थ के बारे में भी आपको बता सकते हैं। इस अनोखी और दिलचस्प जानकारी को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 उपाय करने चाहिए जिससे उनका पूरा दिन सफल हो सके। बताइए पंडित जी। तो एक बार पुनः जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट नहीं देखा है उनके लिए बताना चाहूंगा, मेष राशि के जातकों के लिए, कि आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए और मंदिर में दही और इत्र का दान करिए। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज गायत्री मंत्र का जप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। मिथुन राशि के जातक अलसी के तेल, जिसको फ्लैक्सी सीड भी कहते हैं अंग्रेजी में, अलसी के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और माँ दुर्गा की पूजा पाठ में अपनी इच्छा दिखाएं, अपनी उपासना की विधि को आगे बढ़ाएं। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाएं और लाल चंदन का तिलक लगाएं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि दही और इत्र का दान किसी देवी मंदिर में करें और गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। कन्या राशि के जातकों को आज भाई की मदद करनी चाहिए और तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है आज का सक्सेस मंत्र आपको बताने की। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त आप हमेशा दुविधा में रहते हैं, कहीं आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ तो नहीं, कहीं आपके कुंडली में चंद्रमा के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि तो नहीं, तो ऐसे में अनाथालय में अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्नदान शनिवार को जरूर करिए। अगर आप अनाथालय में शनिवार को अन्नदान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी हिचकिचाहट दूर होगी और ये आपके लिए सफलता का मूल मंत्र बनेगा। चलिए अब पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी हिचकिचाहट दूर होगी और ये आपके लिए सफलता का मूल मंत्र बनेगा। चलिए अब पंडित जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, जिन लोगों के नाखून त्रिकोणीय आकार के होते हैं उनके स्वभाव के बारे में बताइए और आने वाले समय में उन्हें कौन सी परेशानियां या बीमारियां सता सकती हैं, ये बताइए। देखिए, इस तरह के नाखून के लोग प्रायः बहुत कम पाए जाते हैं। जिन लोगों के नाखून त्रिकोणीय होते हैं ऐसे लोग संवेदनशील और प्रतिभा के धनी होते हैं। इनके काम में क्रिएटिविटी दिखती है और छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं, जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर जाते हैं। ये लोग कभी भी गलत नहीं देख सकते और ना ही गलत बात बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे लोग हर काम अपने ढंग से करते हैं। इन लोगों में स्टेमिना की कमी तो होती है, कोई भी काम करते हुए जल्दी थक तो जाते हैं, लेकिन अपना और दूसरों का काम करने की वजह से
इनको मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो राशिफल में भी आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कॉलर वंदना जुड़ चुकी हैं बेगूसराय से, उनसे बात कर लेते हैं। पूछिए वंदना जी अपना सवाल, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? सलाम पंडित जी। हाँ, मैं वंदना बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या उनको सरकारी नौकरी का योग है? उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 फरवरी 1982 शाम के 6 बजे। बेटा, आपने प्रश्न किया है अपने पति के सरकारी नौकरी के विषय में, तो आपके पति भाव का स्वामी मंगल, उससे दशम भाव का स्वामी सूर्य, मंगल सूर्य की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि इन्हें सरकारी नौकरी का योग नहीं है। इन्हें प्राइवेट सेक्टर में ही अपने भाग्य को आजमाना चाहिए और सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आज का तुला राशि के जातकों का राशिफल क्या कहता है, उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जमीन और मकान खरीद सकते हैं। आपके विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आपकी विदेश जाने की सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं, आप विदेश जा सकते हैं। और बच्चों से आज आपको सहयोग मिलेगा और बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। भगवान श्री गणेश की पूजा करें और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों की भी बात करेंगे, उनका राशिफल भी बताएंगे। उससे पहले विशाखापट्टनम से नरेश एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नरेश जी अपना सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए नरेश जी। मैडम पंडित जी, मेरी बेटी का जन्म है 15 अगस्त 1986 जी। एक तो उसकी शादी के बारे में थोड़ा बताइए, दूसरा हमारा मकान के बारे में थोड़ा बताइए। मकान कहाँ नॉर्थ साइड में होगा और कभी तक होगा, क्योंकि अभी हम तो यहाँ पर टेम्परेरी किराए पे रह रहे हैं। और दूसरा मैं रिटायर हो गया, तो अभी उसके लिए कोई सर्विस का कोई योग है क्या? दूसरा चलिए, सबसे पहले मैं आपके बेटी के विवाह के बारे में बताना चाहूंगा। बुध और बृहस्पति परस्पर सप्तम भाव में इस समय बैठे हुए हैं। मकर राशि का बुध और कर्क राशि का बृहस्पति प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी आपके पुत्री भाव और उससे सप्तम भाव की युति ठीक नहीं है, जिसके कारण आपके पुत्री के विवाह में 1 वर्ष का पूरा विलंब बना हुआ है। सन 2016 के मार्च या अप्रैल महीने में आपके बेटी का विवाह सुनिश्चित रूप से अच्छे वर के साथ होगा। जहां तक आपने घर के बारे में प्रश्न किया है, तो दूसरा प्रश्न होने के नाते चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल और लग्ने सूर्य दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि आप अपने जन्म स्थान के आसपास अगर घर के लिए प्रयास करें तो वहां आपको सफलता मिलेगी और अच्छे घर का निर्माण हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राशिफल के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहेगा, आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, सेहत कैसी रहेगी, जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। घर में शुभ कार्य होंगे और रिश्तेदारों से भी पूरी मदद मिलेगी, पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र का जप भी करना चाहिए और हनुमान जी को बूंदी का लड्डू तुलसी के पत्ते के साथ समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से अंकुर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कॉलर हैं, पूछिए अपना सवाल, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। सर मैं अपने भाई और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ कि हमारे को सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। आप कितने साल के हो अंकुर? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1991 जी। और आपके भाई का? 7 मार्च 1994। चलो, तो सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूंगा बेटा। आपका मंगल और शनि चतुर्थ दशम की स्थिति में है। अभी आपको नौकरी मिलने में 26 अक्टूबर 2017 तक का विलंब है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आप प्रयास करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जहां तक आपने अपने भाई के नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके नौकरी में अभी 3 से 4 सालों का विलंब बना हुआ है। 5 साल का भी विलंब हो सकता है। इसके नौकरी में विलंब की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस क्षेत्र में जाएगा।
हमारे अगले कॉलर पुणे से सुरेश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो क्या कुछ पंडित जी से पूछना चाहते हैं। सुरेश जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम सुरेश है। मेरे बेटे के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा बेटे का नाम है प्रवीण जी। उसकी जन्म तिथि है 8/6/1982 जी। उसकी शादी 21/5/2010 से हुई है, लेकिन बीबी आती नहीं है। वो 4 साल से मायके में है। तो हमने डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया है पुणे में। तो कब तक डाइवोर्स हो जाएगा? क्योंकि वो कोर्ट भी अटेंड नहीं करती। 6-7 बार हो गए कोर्ट अटेंड नहीं करती। तो उसका जो व्यवसाय है अभी टूर्स एंड ट्रैवल्स में डाला है उसको, लेकिन वो कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, अब तलाक की प्रक्रिया जल्दी पूरी होने वाली है। इसमें ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं बनी है। 2 जुलाई 2015 के आसपास तक तलाक होने की स्थिति बन रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, तलाक इसमें हो जाएगा। लेकिन आगे भी इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहे, इसके लिए एक बार शुक्र की शांति जरूर करवाइएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह काफी निर्बल है आपके बेटे का, जिसके कारण दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है। यह ऐसा नहीं है कि विवाह खराब हो गया, इसमें इनके भाग्य की कमी नहीं है। इनका भी भाग्य कमजोर है, शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर है, इसलिए शुक्र ग्रह की शांति करवा लेने पर आगे भविष्य ठीक रहेगा। धनु राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए धनु राशि के जातकों को क्या कुछ उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और पूजा पाठ में मन लगेगा, लेकिन आज किसी रहस्य का आपको पता चल सकता है। तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक लगाएं, पीले फल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। रूपम, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रूपम जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी से क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। बोलिए रूपम जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए, प्रश्न करिए। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1997। मेरे हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है जी। देखो बेटा, ऐसा है, आपके विद्या भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय वृश्चिक राशि में है, और आपके लग्न का स्वामी बुध है। दोनों की तृतीय एकादश की स्थिति है। आपको टेक्निकल कामों में आपकी रुचि है। अभी पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाओ, और इसके बाद में आप BCA करो। BCA करने के बाद MCA करो। कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। इस तरह से कह करके जान मत छुड़ाओ कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ, पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए एक अचूक उपाय बताता हूँ जो आपको फायदा जरूर पहुँचाएगा। अपनी पढ़ने वाली सभी किताबों में मोरपंख आप बुधवार के दिन जरूर रख लीजिए। मोरपंख, थोड़ा थोड़ा मोरपंख अपने पढ़ने वाली किताबों में रख लीजिए और उन किताबों को पलटने की कोशिश करिए। पढ़ाई में मन भी लगेगा और आगे कंप्यूटर की अच्छी शिक्षा आपको मिल सकती है। चलिए, बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, क्या है आज का वास्तु उपाय? देखिए, आपके अगर सरकारी कार्यों में अड़चन आ रही है तो आपको चाहिए कि अपने मुख्य द्वार पर गौर करें। मुख्य द्वार के सामने तीखे या अंदर की ओर कोई नोकीली चीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो मुख्य द्वार के पास गमले में अशोक का पेड़ लगा दीजिए, मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ। तो ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अब राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें क्या कुछ उपाय करने हैं। इस समय मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो मकर राशि में सूर्य और बुध की युति चल रही है, जो एक साथ है, और शनि वृश्चिक राशि में बैठ करके अपने राशि को देख रहा है, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि इनकी सेहत अच्छी रहेगी और परिवार में सभी लोग प्रसन्न भी रहेंगे और प्यार के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। इन्हें पिता की सेवा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी हमें बता रहे हैं कि नाखूनों के अलग अलग आकार से आप कैसे सामने वाले इंसान के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। पंडित जी, मेरा एक थोड़ा सा अलग सवाल है। कई लोगों की आदत होती है नाखून चबाने की, उनके लिए कितना
अलग साबित हो सकता है, गलत साबित हो सकता है, बताइए। बहुत से लोगों को मैंने नाखून चबाते हुए रोका है कि आप भैया ये क्या कर रहे हो। ये एक प्रकार से बहुत गंदी आदत है, बहुत बुरी आदत है। जो लोग अनजाने में ही हर समय एक उंगली मुंह में डाल करके नाखून को किट किट करते रहते हैं, ये बहुत गंदी आदत है और कोशिश करना चाहिए कि इस आदत से निजात मिले। यह एक प्रकार से दरिद्रता और मन के अस्थिर होने का संकेत देता है। ऐसे जातक का मन अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है और ऐसे लोग किसी योजना को ठीक रूप से मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। और आगे चल करके जो लोग नाखून चबाते हैं 50 साल की उम्र के बाद ऐसे लोग चर्म रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए यह एक दुर्गुण है, इसे रोकना चाहिए। तो आपको बिल्कुल नाखून नहीं चबाने हैं, इस बात का खास ख्याल रखना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे राशिफल में और बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। उनका आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा, ये जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई नया काम आप शुरू करेंगे जिससे आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें, चने की दाल का दान करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। हिसार से एक कॉलर सुरेश जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेश जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। क्या कुछ आप पूछना चाहते हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए सुरेश जी। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। 1982 जी, मैं जिनकी बोलिए क्या जानना चाहते हैं? इनसे बात नहीं हो पा रही है सुरेश जी से। स्नेहलता एक और कॉलर जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। स्नेहलता जी, आप सवाल पूछिए, क्या पंडित जी से आप पूछना चाहती हैं? प्रणाम। मेरी उम्र 58 साल हो गई है और मेरे बच्चों की शादी का नहीं हो पा रहा है और बच्चे थोड़ा मतलब एक बड़ी लड़की की शादी की है, उसका मतलब 8-9 साल से नहीं जा पा रही है। मना करता हूँ वहाँ से कि मत आओ, नहीं मार डालेंगे तुमको। और छोटी लड़की की शादी तय की, वो कट गई, कहती हम शादी नहीं करेंगे। लड़का भी थोड़ा लव अफेयर में पड़ गया है और मैं क्या करूँ, मतलब नहीं समझ। स्नेहलता जी, मैं तो आपको एक ही सुझाव दूंगा। समस्याएं आपकी बहुत ज्यादा हैं और पारिवारिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। द्वितीय और सप्तम भाव को अगर आपके देखा जाए तो बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति परस्पर सप्तम है, जो अच्छे भविष्य का संकेत नहीं है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा जिससे हो सकता है कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। आपको 17 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी का शिवलिंग घर में बना करके और उसका रुद्राभिषेक करवाइए गन्ने के रस से और परिवार के सभी सदस्यों को उसमें सम्मिलित कीजिए। निश्चित रूप से ये पारिवारिक परेशानी कम होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, सितारे क्या कुछ कहते हैं, वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बंदरों को चना और गुड़ खिलाना चाहिए और हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका, आप स्टूडियो में आए और एक खास जानकारी आपने दी। जी हाँ, तो अपनी क्लास में आज पंडित जी ने बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया है, मुझे भी और आपको भी, कि कैसे आप दूसरों के नाखूनों के आकार को देख के उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। अब कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।